मौनी बाबा ने अपनी सारी बातें, व्यथा या अपने इरादे, मंसूबे सब बता दिए उस 26 सेकंड में आके, और बिना कुछ बोले हुए जाके। तो वो जो मैनिफेस्टो तो इनके ऊपर बुमरैंग कर गया, उसका वो उल्टा गया मैसेज उसका। समन्वय है एनडीए में, नहीं है, कौन किससे मिला हुआ है, क्या कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहेंगे कि क्या कहते हैं कि नीतीश जी ही 14 के बाद मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू के सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं क्या चल रहा है पता है आपको? हाँ, 14 के बाद नीतीश सरकार। बिल्कुल। आप समझिए, हाँ, एनडीए सरकार नहीं चल रहा है। हाँ, और उसमें से, उन चीजों में से भाजपा गायब है। तेजस्वी को थोड़ा बढ़त मिल गया है, महागठबंधन को बढ़त गया है। जो पिछड़े वर्ग की शक्तियां हैं, अकलियत की जो माइनॉरिटीज की शक्तियां हैं, वो उसमें आपको एक लामबंदी दिख सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो जो जंगल राज वाला हमला है, वो भोथर हो जाता है, हम्म। भोथर। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज एक बार फिर हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक सतीश के सिंह साहब जुड़ रहे हैं। बिहार चुनाव पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा सर, आपका गृह प्रदेश है बिहार, और जो सालों पहले, दशकों पहले हम देखा करते थे, इस बार के चुनाव में तो उसके भी दर्शन हो गए। हत्याकांड, फायरिंग, मार कुटाई, मोकामा जिस चीज के लिए कुख्यात था, वो सब चीजें देखने को मिली। पूरी घटना को कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता ने आज मुझे कहा कि इस बार बिहार में जो वोटर है वो बहुत आक्रामक है, एग्रेसिव है। अच्छा। हाँ, ये भाजपा के नेता का मेरे से व्यक्तिगत बातचीत में। हाँ। तो जब आक्रामक है वोटर, हम्म। तो आप समझिए कि बिहार में जो जाति जातियों का एक, समझिए हम तो कहते हैं कि वो दलदल है। हाँ। और इस प्रकार से जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो उम्मीदवार है वो सब तरफ से, तो उसमें तो संघर्ष जो है वो भीषण ही है। हाँ। तो इसी का नतीजा है कि वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। हम्म। नंबर एक ये है। नंबर दो क्या है कि जिस प्रदेश में काम की कमी रहती है, बेरोजगारी रहती है, रोजगार धंधा आदि कम रहता है, तो राजनीति उसमें और ज्यादा होती है। उसमें फिर जाति का या अपराधी का या सबका सब जो है वो अपना जो है चुनाव के क्षेत्र में अपना हिसाब किताब बराबर करने में लगे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसी कारण से ये दिख रहा है। जहां तक मोकामा का प्रश्न है, वो बिहार को एकदम बहुत खराब ढंग से चिन्हित करता है कि जो मारा गया वो भी अपराधी प्रवृत्ति का था, हम्म। अपराधी था, अपराधी। उसके 25-30 केस थे। जिसके ऊपर आरोप है, जो जेल गया, वो उम्मीदवार भी, और सुशासन बाबू का, नीतीश जी का उम्मीदवार है, उसके भी, वो भी बाहुबली है। और जो सामने आरजेडी से भी जो जो हाँ। खड़ी हैं, विनर। उनके भी जो पति हैं, उनका भी उसी तरह से इतिहास है। तो ये एकदम एक टेस्ट केस है, और एक ये प्रतिबिंब है कि क्या है वहां पे स्थिति। और ये तो सुर्खियों में आ गया। बहुत जगह ऐसी बात है, ये एक जगह ही खाली आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं है, कम से कम 10-15 जगह ऐसे है जो एकदम बड़े कुख्यात लोगों को टिकट सारी पार्टियों ने दिए। हम्म। जी। तो सर, नीतीश जी तो सुशासन बाबू हैं। वो क्यों इन सब बाहुबलियों के चक्कर में फंसे रहते हैं? इनकी तो फोटो भी खूब वायरल हुई सर इस कांड के बाद, नीतीश जी के साथ। तो क्या आखिर मजबूरी है कि सुशासन के इतने बड़े चेहरे को इस तरह के बाहुबलियों को अपने साथ रखने की जरूरत पड़ती है? देखिए, राजनीति जो अभी है, उसकी जो चरित्रहीनता उसमें जो है, वो इस साफ उजागर होती है, जिसका ये पूरा खुलेआम खुला खुला जो है उसका नंगा नाच हो रहा है। हम्म। और जो भी कहे सुशासन बाबू या जो भी कहे, वो काम करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप
चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई कौन विजयी हो सकता है, कौन किसके पास ज्यादा बाहुबल है, किसके पास क्या है उसका। इस आधार से इसको लेकर के कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को अलग नहीं कर पाती। अब तो जो नए प्लेयर हैं, ये तो बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं, आ, वो तो एक नए दल के उम्मीदवार का प्रचार में लगे हुए थे। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ ये जो चरित्र है, और जो पूरा ये चरित्रहीनता है, अपराध है और उसी का है, ये तब समझिए ये तो बिहार में चुनाव नहीं, आप समझिए कि जंगल में लड़ाई हो रही है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। और जिस तरीके से लग रहा है कि नियम कानून कायदा भाई कुछ बचा नहीं है वहां पर, और गाड़ियों के काफिले 50-50 गाड़ियां, उनमें हथियार। चुनाव आयोग के नियम क्या सर, बिहार की सीमा शुरू होने के बाद खत्म हो जाते हैं, वहां लागू नहीं होते क्या चुनाव आयोग के नियम? देखिए, चुनाव आयोग को तो यही सब गाड़ी वाड़ी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह उनको गिनना चाहिए, चाहिए था। उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आज थोड़ा सख्ती की बात आई है, देखते हैं कितना होता है, हो तो अच्छी बात है। हाँ, उनका तो पूरा ध्यान एसआईआर पे था, हाँ। वहां से लगता है हट गए। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं, तो जिसका बल चलता है वो अब चला रहा है। ये है मुख्य बात। सर थोड़ी सी बात बिहार के चुनाव की तरफ भी चले तो, क्योंकि आपराधिक घटना हुई और अब गिरफ्तार किया गया, देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन सर, जिस दिन से एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहन से निकल नहीं पा रही। वो क्या है सर, 45 सेकंड का जादू की आए बड़े बड़े नेता देश के, बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे, नीतीश कुमार पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे, मांझी जी पहुंचे, सबने फोटो दिखाई 40-45 सेकंड में, और सब निकल गए सम्राट चौधरी को कमान देकर। वो समझाते गए कि घोषणा पत्र में क्या क्या है। ये क्या है सर, ये इसके पीछे क्या बड़ी राजनीति दिखाई दे रही है? देखिए, इसका तो उत्तर लंबा है। हाँ जी। पहला तो ये है कि इसी बात पर विवाद है कि वो 45 सेकंड का था कि ये 26 सेकंड का था। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ ये 26 सेकंड का घोषणा पत्र था, हाँ, है कि नहीं। हाँ। और प्रदेश के सूबा के मुख्यमंत्री 20 साल से सत्तासीन वहां आए, मुंह दिखाए। ये तो चलिए अच्छी बात है। यही चर्चा चल रही थी कि एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और नीतीश जी का नाम घोषित नहीं किया जा रहा है, उसमें भी कुछ डैमेज कंट्रोल किया गया, है कि नहीं। हाँ, कि भाई विधायक विधायक दल से आप वैकेंसी तक आए, लेकिन वैकेंसी कब तक। तो ये जो अंदरूनी मनमुटाव की जो खबरें आ रही हैं, हाँ, उसी का ये परिलक्षण था कि वो 26 सेकंड तक रुके और उन्होंने अपनी बात कह दी बिना बोले हुए। मौनी बाबा ने अपनी सारी बातें, व्यथा या अपने इरादे मंसूबे सब बता दिए उस 26 सेकंड में आके, और बिना कुछ बोले हुए जाके। हाँ। तो ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी के बारे में कहा भी जा रहा है कि उनको बहुत बढ़ाए जाने की बात भाजपा के बड़े नेता कर रहे हैं। तो कितना बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं, ये वाली बात है। उसी का कुछ न कुछ हिसाब किताब था। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद गए हुए, हाँ, वो भी वो थे। भी बिना बोले कुछ बोले वहां से चले आए। तो वो जो मैनिफेस्टो तो इनके ऊपर बुमरैंग कर गया, उसका वो उल्टा गया मैसेज उसका। हम्म। दूसरी बात कि नीतीश जी आज मैं देख रहा हूं चुनाव प्रचार में मोदी जी के मंच पे हैं, जो कि लगता है कोई क्या बात हुई मालूम नहीं। लेकिन इससे पहले जब मोदी जी गए थे तो उस दिन तो वो दिखाई भी नहीं बड़े मंच पे। तो हाँ। ये दूसरी बात ये है। और तीसरी बात, जो लगातार खबरें चल रही हैं कि चेहरा तो नीतीश जी घोषित ही नहीं हुए। हम्म। तो इसी सब का जो है परिणाम है कि ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। अब अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि पहले फेज का तो चुनाव प्रचार बंद होने में अब सिर्फ 2 ही दिन रह गया। जी। और अभी तक कुछ इस ढंग का नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सब समन्वय है एनडीए में, नहीं है। कौन किससे मिला हुआ है, क्या कर रहा है, ये एक बात हो गई। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी हम इस बात को कहना चाहते हैं जी। आपके मंच से, जी। कि अगर मान लीजिए एक रणनीति बनी हो कि भाई नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर और नीतीश जी के संतुलन को लेकर, नीतीश जी के बयानों को, कई तरह की बातों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और 20 साल के मुख्यमंत्री
के खिलाफ अगर महागठबंधन को एकदम धावा बोल देना चाहिए था, उससे भी वो बचती रही। हाँ। ऐसा मेरा मानना है। हाँ। तो ये क्यों? और अगर जो है 20 साल के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही अपने आप में एक चुनाव प्रचार का केंद्र हो सकता है ये, लेकिन वो नहीं है। हमदर्दी है, चाचा है, हाईजैक्ड है, सब कुछ है। लेकिन अगर ये रणनीति एनडीए में बनी हो कि भाई ये लोग भी हमला नहीं कर रहे, ऐसा कुछ करो कि वे नीतीश जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की चीजें खड़ी ना हो। हाँ। और मैं मानता हूं कि उसमें वो शायद कामयाब भी हैं, अगर समन्वय है, जिसकी कमी है, जिसमें लगता ही नहीं है कि समन्वय है, लेकिन अगर रणनीति का ये हिस्सा हो तो उसमें वो कामयाब है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री, जो भी डैमेज हो गया वो तो हो ही गया, क्या प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहेंगे कि क्या कहते हैं कि नीतीश जी ही 14 के बाद मुख्यमंत्री होंगे? हम्म। ये बातें इतनी स्पष्ट होनी चाहिए, तभी तो चेहरा कहलाता है। हाँ, नहीं तो बिल्कुल। आप जेडीयू के सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं क्या चल रहा है, पता है आपको? हाँ, 14 के बाद नीतीश सरकार। बिल्कुल। आप समझिए, हाँ। एनडीए सरकार नहीं चल रहा है, हाँ। और उसमें से उन चीजों में से भाजपा गायब है। हाँ। तो क्या गुड़ खिलाने जा रहा है? क्या स्पष्टता होती है, नहीं होती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और देखना होगा। अभी भी समय है कल तक कि क्या होता है और अंत में ये क्या रूप लेता है। जी। सर सर जेडीयू के जिस सोशल मीडिया की आपने बात की, मैं उस पर आना चाहता था। क्योंकि वो पोस्टर भी सर, उसमें केवल नीतीश जी दिखाई दे रहे हैं और जेडीयू का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जेडीयू। तो नीतीश सरकार कैसे बनेगी, क्या बनेगी, क्या उस पोस्टर को देखकर लग रहा है? और जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर है, तो यानी खिंचाव तो बहुत भयानक है इस तरफ भी। दिखता वही तो मैं कह रहा हूं तब से, हाँ। खिंचाव बहुत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का की इच्छा थी, और वो आज से नहीं 2 साल से दिख रही थी कि भाई वो अपना एक मुख्यमंत्री अपने पार्टी का बिहार में बैठाएं। हाँ। लेकिन वो नीतीश जी का सहारा लिए, नीतीश जी को साथ रखा, और नीतीश जी उनकी मजबूरी बने। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि इसमें बीजेपी लगता है कि कामयाब नहीं हो पाई, हाँ। तो उसके मंसूबे धरे रह गए, ऐसा लगता है। हाँ। अब नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चाएं, जो विवाद खड़ा हुआ, हम्म। उसके बाद नीतीश जी अकेले चुनाव प्रचार करते रहे हैं, और कर भी रहे, रोड शो तक भी कर रहे हैं, भीड़ में उतर भी रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, मैंने देखा है। जी। भाषण भी जो वो दे रहे हैं, वो अपने पुराने अंदाज में भाषण दे रहे हैं। वो लिखा हुआ जो है पढ़ रहे हैं बिना चश्मे के, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हाँ। हैं। तो जनता दल यू हर भाषण में ये बात कह रहे हैं। तो हम्म। जनता दल यू अपने जो उनके सिद्धांत है उस पे चल रही, इससे ये साफ दिखता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की अधीनस्था स्वीकार उसने नहीं किया है। और नीतीश जी तमाम सवालों के बावजूद भी उन्होंने ये दावा ठोक करके रखा है, और बार बार ठोक करके रख रहे हैं कि वही या जनता दल यू का मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, भाजपा गायब है, सिर्फ नीतीश ही नीतीश है। हाँ, तो बिल्कुल इसका मतलब ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी चीज बिना रणनीति के तो करती नहीं है। और सर, जब ये चुनाव यानी घोषणा हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन की तरफ से देरी हो रही है तेजस्वी की घोषणा होने में, हमने आपने हमसे बात भी की थी जिसमें आप कह रहे थे कि घोषणा हुई अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देरी हुई और पहले कर सकते थे। लेकिन अब तो लग रहा है सर, वो बहुत पहले और आराम से उन्होंने इस पूरे मुद्दे को सुलटा दिया। सारा घमासान तो अब केवल एनडीए में ही दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो। देखिए, महागठबंधन बिहार के चुनाव को इस बार एक तरफा जीत सकती थी। उन लोगों हाँ। ने भी समय गवाया, हाँ। नदारद भी बीच में रहे। हाँ। लेकिन अंत में आए तो अंत भला तो सब भला, तो घोषणा पत्र भी लाए, और मुख्यमंत्री का चेहरा, डिप्टी सीएम का चेहरा, और एक दो डिप्टी सीएम का चेहरा और देने वाले, हम्म। ये भी उन्होंने घोषणा की है। तो हाँ। इस मामले में तो वो
क्या कहा जाए, लॉन टेनिस के भाषा में 6-0 से जीते हैं, हाँ 6 लव से जीते हैं। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देरी हुई, कुछ सीटों का टकराव था। इसको मैंने कल तेजस्वी के एक इंटरव्यू में उन्होंने इसको स्वीकार भी किया कि हाँ, सबकी इच्छा रहती है सीट बढ़ाने की, तो उसको लेकर ये रहा है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जो एनडीए में जो मतलब क्या कहते हैं उसको, स्मूथ होना चाहिए था, हाँ वो रुखड़ा है। और थोड़ा किस्मत भी खराब है, इसलिए कि भाई ऐन मोमेंट पर आप जब जंगल राज सुबह से 24 घंटे में आप 48 बार कहते, उसी समय जो है एक हत्या होगी, और जेडीयू का जो प्रत्याशी है बाहुबली, उसको जेल जाना पड़ा था। किस मुंह से जंगल राज कहेंगे? तो थोड़ा किस्मत भी लगता है उनके साथ नहीं है। तीसरी बात यह है कि नीतीश जी के बारे में कहा जाता है वो सबके हैं, हाँ और नीतीश जी का इतिहास भी रहा है, अपने इर्द गिर्द ही सारी चीजों को नचाते रहेंगे, मैं कहूंगा। तो नीतीश जी को वापस लेने पर भी ये कोई सीधे बंद दरवाजा नहीं कहता है हाँ महागठबंधन में। ये तो मैं कई का इंटरव्यू सुन जी चुका हूं। जी तो क्या गुल खिलाएगा 14 तारीख का नतीजा, उसमें के बाद क्या होगा, ये एक सवाल है। मैं अभी भी ऐसा मानता हूं कि नीतीश जी की पोजीशन जितना हम लोग कमजोर मान रहे थे वो उतना नहीं है। अगर वो एनडीए ने उनको किनारे लगाया है, अगर, तो फिर उनके लिए दूसरे तरफ की बाहें भी खुली हुई। यानी कि सर जो जेडीयू ने अपने पोस्टर में नीतीश सरकार बनाने की बात की है, वो 101 सीटों पर लड़ने के बावजूद भी हो सकता है चाहे नतीजा किधर का भी आए, बीजेपी को यानी उस जिस तरह से पोस्टर से आउट किया है वो आउट करके सरकार भी बना सकते हैं यानी। वो नीतीश जी मुख्यमंत्री फिर से हो जाए, जिसमें एनडीए का उनको सपोर्ट बीजेपी का न रहे, ये भी संभव है। लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री हो जाए, और कहां से सपोर्ट आएगा, कहीं से भी आ सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज, मेरे हिसाब से आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, जी तो जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25-30 से ज्यादा नहीं आएगा जेडीयू को, हाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ तो उनको अगर 43 पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इस बार क्यों नहीं बन सकते? हम्म 43 पे बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो इस बार तो सब लोग अपना खोल के रखे हुए हैं कि क्या हाँ बात है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो दिखता है, उससे लगता है कि अ, वो तेजस्वी को थोड़ा बढ़त मिल गया है, महागठबंधन को बढ़त गया है। उसमें भी हम ये कह सकते हैं हाँ कि आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में तो और पार्टियां हैं। हाँ महागठबंधन में कोई और ना भी चाहे तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री हो सकते हो। वो भी हाँ जिस तरह से नीतीश बन सकते हैं, उस तरह से तेजस्वी भी बन सकते हैं। हाँ तो ये हमको लगता है कि सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, जो पिछड़े वर्ग की शक्तियां हैं, अकलियत की जो माइनॉरिटीज की शक्तियां हैं, वो उसमें आपको एक लामबंदी दिख सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो वोट देने में हो या वोट के नतीजे आने के बाद भी हो। चाहे अभी सरकार कुछ भी बने, कोई बाद में वो बदलाव भी निश्चित रूप से हो सकता है, जो कि लगातार पिछले 10 साल में होता है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है सर। सर एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि देश के गृह मंत्री हों अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री हों नरेंद्र मोदी जी, बिहार की रैलियों में जा रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं, लेकिन मोकामा की घटना, आरा में पिता पुत्र की हत्या, एएसआई की गला रेत करके गला चीर करके हत्या, ये सब चीजें सर बीजेपी के बड़े नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री, ये लोग नहीं देख पा रहे? क्या ये जंगल राज की श्रेणी में नहीं आता? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जंगल राज का डर दिखाकर, जो 20 साल पहले कथित घटनाएं हुई थी, उसका डर दिखाकर के वोट लेने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, एनडीए के पास जो है धारदार हथियार के रूप में दो ही चीज है। हम्म एक 10,000 जो महिलाओं को गया है, और दूसरा जंगल राज जो 20-25 साल पहले जो स्थिति थी,
उसको बयां करके लोगों को याद दिला कि ये दो मुख्य आधार हैं उनके। लेकिन अगर इस तरह से घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं और जो मोकामा में हुआ है, तो वो जो जंगल राज वाला हमला है वो भोथर हो जाता है। भोथर, भोथर मतलब कि जो एक होता है ना ब्लंट एज, हाँ, मतलब जो आप हमला करने जाएं और आपका जो है धार काम ही नहीं करे, हाँ, वो जैसी स्थिति तो निश्चित रूप से है। मैं तो एक नया नाम दे रहा हूं, हाँ। जंगल राज बनाम मोकामा राज। जंगल राज बनाम। मोकामा राज, हाँ, तो मोकामा राज का जो छीटा है वो तो किस पे पड़ेगा? वो तो महागठबंधन पे तो पड़ेगा नहीं। हाँ, ये तो पड़ना इधर ही है। और हाँ, उसमें जेडीयू जो सुशासन बाबू हैं वो भी सना गए हैं। हाँ, लेकिन चलिए, इससे नतीजों पे तो फर्क पड़ सकता है, वोट में हो सकता है महागठबंधन को फायदा हो। लेकिन बात यह है कि 14 के बाद कौन किधर रहता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे भाजपा महत्वपूर्ण वही है। हाँ, एकदम अव्वल आएगी, इसमें बहुत ज्यादा संदेह है। हमें अभी भी शक लगता है कि क्या जेडीयू के जो वोटर हैं, अगर नीतीश जी का चेहरा बिल्कुल कमल के जैसा नहीं खिलाया गया हाँ, है ना, लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर तीर लग गया है, हाँ, तो फिर क्या करेंगे जेडीयू के वोटर, जो उनका वोट बैंक है, हाँ, नीतीश जी का वोट बैंक है, जो उन्होंने एक नायाब नमूना पेश किया राजनीतिक इतिहास में, जो 2% की जाति वाले जातिगत मुलक समाज में वो आदमी 20 साल रह गया और उसने नया वोट बैंक तैयार किया, हाँ, जिसमें महिला भी शामिल। हाँ। तो वो क्या किसको वोट करेंगे? वो लवकुश जिसको कहा जाता है, वहां दलित कहा जाता है, वो आंख मूंद के, हमको नहीं लगता है कि बिना नीतीश जी को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री घोषित किए बगैर जो है, हमको नहीं लगता है ये वोट बैंक बीजेपी को उछल उछल के वोट देगी। इसमें शक है मुझे। सर एक सवाल अंतिम और जानना चाहूंगा सर। चुना बिहार में बीच चुनाव में पैसे बांटे जा रहे हैं, सरकारी तौर पर बांटे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये ऑनगोइंग स्कीम थी तो इसमें बांट सकते हैं। आप सर बड़े संपादक रहे देश के चुनावों को, कई चुनावों को राज्यों में, देश के कई चुनावों को देखा होगा। क्या इसी तरीके से ऑनगोइंग स्कीम में पैसा बांटा जाता था और इसी तरीके से अनुमतियां मिलती रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक आध बार हुआ होगा तो नहीं कह सकते, ये तो बीच चुनाव में ऐन मौके पर ये बात हो रही है। हाँ, आप कानूनी रूप से कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, ये बात सच है। हाँ। लेकिन नैतिक रूप से ये बेहद बेहद गलत है, क्योंकि सिद्धांत आइडियोलॉजी तो कुछ राजनीति में रही नहीं गई। येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए, जिसको विपक्ष तो घूस कह रहा है, हाँ, घूस कह रहा रिश्वत है। कह रहा है, हाँ। घूस कह रहे हैं, तो अब वो यही है कि भाई इस ढंग से किया जाए। यही एक ये है, मतलब यही कारगर हथियार है कि पॉकेट में पैसा डालो वोट ले लो। तो लेकिन ये स्वस्थ परंपरा तो है नहीं। लेकिन आजकल कौन स्वस्थ परंपरा की बात कर रहा है? यहाँ तो कुर्सी हथियाओ योजना में सब कुछ चल रहा है। लेकिन सर उम्मीदवार और नेता तो छुप छुप कर पैसा बांटते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं चुनाव में। सरकारें तो खुल्लम खुल्ला बांट रही है। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि ये तो जब चाहे सरकार हो चाहे दल हो, अब सुचिता कुछ चरित्र, अ, साफ सुथरा, भले बड़ी बड़ी बातें करे, आप जंगल राज कहे कहे जंगल राज, लेकिन जब अपने पर आती है तो ये निश्चित रूप से है कि कोई शुचिता का, ईमानदारी का कोई मापदंड ही नहीं बचा। सर आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप बार बार कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव, चुनाव के नतीजों के बाद भी कुछ भी कर सकता है, बहुत रोमांच रहेगा, तो उसकी तरफ सबकी निगाहें। 100%, 100%। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर।